हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे एंटीसेप्टिक का इन्वेंशन क्यों हुआ और किस तरीके से इसने सर्जरी को सेफ बनाया। पुराने टाइम पे क्या होता था, हॉस्पिटल में सर्जरी करना बहुत ही रिस्की होता था। छोटी सी सर्जरी के बाद भी जो पेशेंट्स होते थे उनकी डेथ हो जाती थी। तो जब डॉक्टर्स को पता चला कि ऑपरेशन होने के बाद में जो पेशेंट्स है वो मर क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी में इन्फेक्शन है वो फैल जाता था। डॉक्टर ऑपरेशन तो कर देते थे, लेकिन बाद में जो घाव होता था उस पर इन्फेक्शन हो जाता था। उस टाइम डॉक्टर्स को पता नहीं था कि हवा और आसपास में छोटे छोटे जम्स होते हैं और वही जम्स इन्फेक्शन फैलाते हैं, यानी कि डिसीज फैलाते हैं। फिर एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लुइस पास्चर। उन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जम्स डिसीजेस का मेन रीजन होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, जो छोटे छोटे जम्स होते हैं वो डिसीजेस फैलाते हैं और इनकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी कुछ पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती थी। तो इस आइडिया को जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस कहा गया और उन्होंने बताया कि जर्म की वजह से जो डिसीज है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। इसी थ्योरी से इंस्पायर होकर एक ब्रिटिश सर्जन थे, उन्होंने सर्जरी को सेफ बनाने की सोची। इस सर्जन का नाम था जोसेफ लिस्टर। लिस्टर ने देखा कि सर्जरी के बाद इन्फेक्शन की वजह से बहुत पेशेंट्स मर जाते थे। उन्होंने सुना कि एक केमिकल गंदे पानी की स्मेल और जर्म्स को खत्म कर देता है, तो उन्होंने इसी केमिकल का इस्तेमाल किया। अब क्या हुआ, जो लिस्टर थे उन्होंने सर्जरी के टूल्स और घाव को कार्बोलिक एसिड से क्लीन करना स्टार्ट किया। उसके बाद में उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में भी इस केमिकल स्प्रे का यूज करना स्टार्ट किया था और इसकी वजह से उन्होंने चेंज देखा था। 1865 में लिस्टर ने एक इंजर्ड लड़के का ट्रीटमेंट इसी एंटीसेप्टिक मेथड से किया था। जैसा हमें पता है कि पहले टाइम पे क्या था, ज़्यादा मशीन्स वगैरह नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, रिसर्च वगैरह नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ जब चीज़ें बदली गई तो उस टाइम पे जिस तरीके से इन्वेंशन हुए, तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ये वाला माना जाता है। और 1865 में लिस्टर ने जब इसको इस्तेमाल किया था एक लड़के के ऊपर, तो एंटीसेप्टिक मेथड का यूज़ किया था। सबको सरप्राइज हुआ जब उसका घाव बिना इन्फेक्शन के ठीक हो गया, यानी कि जब उसकी सर्जरी की गई थी उसके बाद में उसकी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन नहीं हुआ था और उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक तरीके से काम करने लगी थी। ये सर्जरी की हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। 1867 में भी लिस्टर ने अपनी डिस्कवरी को दुनिया के सामने पब्लिश किया। धीरे धीरे दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में एंटीसेप्टिक मेथड यूज होने लगा। इससे क्या होता है, जो एंटीसेप्टिक मेथड है इससे सर्जरी के बाद जो होने वाली बीमारियां थी, जो होने वाली डिसीजेस थी, जो जर्म्स की वजह से फैलती थी वो कम हो गई और इससे डेथ बहुत ज़्यादा कम हो गई। आज हॉस्पिटल में आयोडीन और अल्कोहल जैसे एंटीसेप्टिक यूज किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक की डिस्कवरी ने सर्जरी को सेफ बना दिया और दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।